सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल, कराची डूब गया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुंतखब नुमाइंदे गायब, शहरी मुश्किलात का शिकार, कराची से वादा, अब खामोश नहीं बैठूंगा, अली जैदी का दावा। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में है जिन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया, इमरान खान। दुनिया को हमारा लॉकडाउन बाद में समझ आया, दुनिया मान रही है मुकम्मल लॉकडाउन नामुमकिन है, वज़ीर आज़म इमरान खान। नैब कवानीन एहतसाब के अमल में इस्लाहात, बड़ा चैलेंज, नैब ऑर्डीनेंस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम। करप्शन फ्री पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत, हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा को बचाना चाहती है, ऐसा कहना है अयाज सादिक का। हुकूमत और अपोजिशन को इत्तफाक राय से कानून साजी करनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, इंसाफ एहतसाब के वादे और नारे क्या हुए, ये आज का हमारे टॉपिक्स, इन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, एमपी हैं एमक्यू पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशे कादिर खान मदोखेल, सीनियर रहनमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम कराची की बात करें। गुलाम जिलानी साहब, कराची ने आपको वोट दिया, आपको मुंतखब किया और पिछले 30 साल से कराची में आप हुकूमत करते आए हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम इस वक्त कराची की बात करें तो वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन शहर है ये, और किसी कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजर जो पेश कर रहा है इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है, और वो दास्तान ये है कि एमक्यूएम जब भी रही 30 साल का जो आपने जिक्र किया जी, तो उसमें वो किसी न किसी के साथ इत्तेहाद में ही रही। ठीक है। कभी भी एमक्यूएम को जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया गया कि वो जो है शहर कराची की उस तरीके से खिदमत कर सके जिस तरीके से एमक्यूएम को करनी चाहिए थी। पहले मसलन जिस तरीके से हमने 2002 से 2010 तक जो है खिदमत की, ठीक है। तो वो पूरे कराची ने, पूरे पाकिस्तान ने तमाम ने देखा कि उस वक्त शहर कराची में जो तब्दीली आई, उस तब्दीली के आने से पहले, उस तब्दीली के बाद इस शहर कराची के साथ वो सलूक किया गया कि सिर्फ वही 8-10 साल एमक्यूएम के लोगों को नज़र आ रहे हैं जिसमें जो है यहाँ पे मेयरशिप ने जो काम किया। और सर उस 2006 में जो बारिशें हुई थी, इसी तरह इतनी बारिशें नहीं हुई थी, इससे भी ज़्यादा बारिशें हुई थी, उसमें कराची उसमें भी डूब गया था। ड्रेन सिस्टम उस वक्त भी नहीं था, आपने दावा किया था कि क्योंकि मेयर हमारा अपना है, अब ड्रेन सिस्टम ऐसा होगा, रोड्स ऐसे बन जाएंगे, कराची को पता नहीं चलेगा सिंगापुर बन जाएगा। लेकिन वो चीज़ें उस वक्त भी सामने नहीं आई, और जब आपके पास फुल फ्लैश कराची आपके पास था, कोई रोक टोक नहीं थी, फंड्स आपको भरपूर मिले, इसका आपके जो साबिक नाजिम थे वो भी दावा कर चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ का बरहला इसका इजहार किया, लेकिन काम नहीं हुआ, ये आप माने? नहीं, जो काम 2004 से लेकर जब से मेयर हमारे पास था, मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम में था, जो मेयर था, तो उस वक्त जो काम हुए उसको पूरी दुनिया मानती है। उसको जो है मेरे कराची को जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में काउंट किया गया, बिल्कुल किया, बिल्कुल सारी चीज़ें की गई। तो वो ऐसे नहीं किया गया, उसके पीछे पूरी एमक्यूएम खड़ी हुई थी। ठीक है। और जो काम हुए उसको भी, जितने अंडर पासेस बने, जो शहर फैसल है और जितने बाकी एरियाज हैं, सेवरेज का सिस्टम पूरा जो है वो चेंज हुआ। ठीक है। पानी लोगों को जो है वो भिट शहर तक पानी पहुंचाया गया। तो वो सारे काम जो है उसी दौर में हुए थे जब एमक्यूएम को फुल फ्लैश जो है काम करने का मौका दिया गया। ठीक हो गया। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 15 साल से, 12-14 साल से जो है वो जो हुकूमत है वो जिस तरीके से है वो आपके सामने है कि किसके हाथ में है। सर बल्दियात आपके पास है, मेयर तो अपना होगा, वो तो आपका है। सर अगर मुझे हाथ पाँव बांध के और मुझे एक तालाब में फेंक दिया जाए, समंदर की बात नहीं कर रहा सर, तालाब में फेंक देने उसमें से भी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो लेकिन यही हाल आपके जो पास है वो आप मुतालबात लेके एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के साथ शामिल हुई थी कि हमारे ये मुतालबात हैं, 2 साल वफाकी हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं, सिंध हुकूमत को भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उन 2 सालों में आपको लगता है कि आपको फंड्स मिले, आपके मुतालबात पूरे हुए?
नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें जो है हमेशा जो है वो दिखाया कुछ गया और एमक्यूएम के साथ हुआ कुछ और है, और अभी भी जो है हम आसरे पर हैं। तो अभी भी बहुत आसरे सारी पे हैं, चीज़ें हैं, सारी आपके चीज़ें 4 साल हैं, लेकिन मुकम्मल हो गए हैं बल्दियात के, 2 साल आपको यही दोबारा यही वफाक के हाल साथ जो है मुकम्मल मेरे हो साथ के चुके हैं। साथ किया गया है कि वफाक से भी हमें फ़ंड मिलना था, जो अभी थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार है, लेकिन यकीन दहानी है उनकी कि इंशाल्लाह ये जो बजट अब शुरू होगा, साल नया साल शुरू होगा, इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट ने हल किया उसकी वजह से आज जो शहर कराची है, जो 2 दिन की बारिश हुई, उससे पिछले स्पेल जो बारिश का था लास्ट वीक में, तो आप देख लेंगे शहर कराची का क्या हाल है कि जब मिनिस्टर रोड पे खड़ा होकर नालों की सफाई करवा रहा होगा तो यही हाल होगा, क्योंकि मिनिस्टर का काम नहीं है, ये वजीर बल्दियात का काम नहीं है, ठीक है, ये मेयर का काम है। नीचे जो आपके डीएमसी के चेयरमैन हैं, ठीक है। मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए, मेयर का काम है वो नालों की सफाई करवाएं, केएमसी और छोटे लेवल पे यूसी लेवल पे आप चेयरमैन हैं, जब तक यूसी लेवल पे आप इख्तियारात नहीं देंगे, फंड्स नहीं देंगे तो ये काम नहीं होगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप बताइए, सिंध में आपकी हुकूमत है और माशाल्लाह से कराची का जो आपने बेड़ा गर्क किया, इससे अच्छा तो कोई और नहीं कर सकता था, ये आपको ही सूट करता है, क्या कहेंगे? इससे बड़ा झूठ तो है ही नहीं है कि कराची का बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी ने किया। तो किसने किया? कराची का बेड़ा अगर गर्क किया तो एमक्यूएम ने किया है। कैसे? जो मेरे भाई गुलाम जलानी साहब जी हवाला दे रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के, इसमें कोई शक नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में अच्छा काम हो गया, ठीक है। मगर उस वक्त भी मेरा एज ए आम पाकिस्तानी, एज ए नॉन उर्दू स्पीकिंग, काम सिर्फ उसने अपने हल्कों में किया है, जहाँ पश्तून, जहाँ बलोच, जहाँ सिंधी, जहाँ बंगाली, जहाँ दूसरे कौम के लोग रहते हैं, वहाँ काम नहीं किया उन्होंने। ये कराची के लोग गवाही देंगे। मैं आपको इलाका बताता हूँ, मैं आपको इलाका बताता हूँ, मुझे मैं बताऊँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो भाई सुन ला, पूरा जुमला सुन ले, पूरा जुमला सुन ले। कायदाबाद किया, फ्लेवर नहीं बने, काम नहीं हुआ, तो इस तरह की बात ना करें ना आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुझे बोलने वैलिड, हाँ आपको ही बुलाया, सवाल किए ना, बिल्कुल किया, मुझे बोलने का हक है, बिल्कुल है। मैं बता रहा बोले हूँ कि कुछ मैं है आपको एक एक इलाका दिखाऊं, चाहे मलीर, चाहे सोराबगोट, चाहे इतिया टाउन, चाहे केमाड़ी, चाहे अक्सबे, यहाँ में टक्के का काम इनके हमने नहीं किया। इवन के मुस्तफा कमाल पानी जो है वो ठीक है ना, पहुंचाया। और पहुंचाया, वो कहाँ पहुंचाया, वो आपने सिर्फ पाइप लगाया, उसके बाद नहीं पानी। नंबर एक बात, अब सुन लो, अगला जुमला सुन ले। सराबकोट का बिल जो है वो गुलाम जलानी चले, साहब, अच्छा गुलाम जलानी साहब, मुझे भी तो बोलने का मौका इनके दें। पास कुछ बोलने को बोलना अच्छा, उसके बाद 2004-2010 का ये दौर मुस्तफ़ा कमाल का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में ये भी रोना दो रहे कि इख्तियारात नहीं है। ठीक है, यही मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले, इनका जो डिप्टी मर अरशद वोरा साहब ने रिजाइन किए, वो कह रहे हैं इनके पास इख्तियारात भी है, फंड भी है, इन्हीं का बंदा जिसकी तारीफ करे वो करे साहब। अच्छा, एक बात, उसके अगला जुमला ने ये कहा कि मैं वजीर बल्दियात का काम नहीं है ये काम करना। आप मुझे बताओ, मैं सुप्रीम कोर्ट में कराची बदामनी केस में पार्टी का वकील हूँ। ठीक है, वसीम अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मरतबा नहीं, ये 10 मरतबा मैंने इसके आर्गूमेंट देखे, जब चीफ जस्टिस साहब उसको डांट रहे थे कि आप कराची में काम नहीं करे हो। एक जुमला भी उसने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगला जुमला है कि इख्तियारात नहीं है, तो ये तालाब में बैठ के आप जब हाथ पांव बंद की बात करें, आप रिजाइन क्यों नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। आज 4 साल गुजर गए, अगले महीने इनका टेन्योर खत्म हो रहे हैं, और ये कराची के पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की इनकी मशीन है। जब भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस दो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुद फरमा रहे हैं कि वजीर बल्दियात का काम नहीं है। तो भाई आपने क्या किया? आज बारिश हुई है, आज की तारीख बताऊं, इसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चेयरमैन इनका अपना है, वो बताया पूरा ताला बना हुआ है, मेयर कराची उसके पास है, ये है आपका ईस्ट का उसके पास है, कोरंगी इसके पास है, और जो वेस्ट है, वेस्ट जो है ना वो वेस्ट भी इनका है, और डिप्टी चेयरमैन जो है ना वो पीटीआई का है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मलीर का हो गया उस टुकड़ा, और ये साउथ का हमारे पास नाजिम है। आप उसके काम देख लें और इनके काम देख लें, और अच्छा वही कानून है, वही इख्तियारात है जो सकर में है। आप बुरा मान जाएंगे मंदोखेल साहब, वहाँ की मेयर नहीं हो रहे। अच्छा छोटी एक मेरी आपकी तरफ होगा, छोटी सी फिर आप नाराज हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो सीएम है वो सिर्फ मलीर का है? आपका जो सीएम है क्या वो सिर्फ लियारी का है? ठीक है, सबूत के साथ बताओ ना, जबानी बातें ना करो। सुने ना, जबानी दलाइल में बात करो, मैं वकील हूं, दलाइल के साथ बात करो, दलाइल के साथ वकालत करें, अपनी पार्टी की वकालत करें। इधर सुने ना सर, हाँ सुने ना, आप 2 डिस्ट्रिक्ट गिनवा के आप साइड पे हो जाते हैं कि जी इधर देखें उधर देखें। लियारी में भी कोई नहीं, लियारी ने आपको रिजेक्ट किया, वहां से आपको वोट नहीं मिले। लियारी को रिजेक्ट किया, जो लियारी का एमएनए बना है वो साइकिल चोर, मोटर चोर, वो आदमी। और दुनिया को पता है, मेरी बात सुनो, 2 दिन तक रिजल्ट रोक रखा। मुझसे सेशन जज शानी ने पूछा, जबकि डीआरओ था, कि मंदोखेल साहब आपकी वोट कितने में फैसल वाड़ा के मुकाबले में।
मैंने कहा जनाब 2 दिन तक रिजल्ट आपके पास, आपको पता होना चाहिए आपने मेरे कितने ऑर्डर वो तो का आप- और बिलावल भुट्टो को तीसरे नंबर पे, खुदा का मान लो बिलावल भुट्टो मैं कहता हूँ लड़काना से ज्यादा मजबूत गढ़ हमारा लियारी है। इलेक्शन कमीशन के वोट को माना जाएगा ना, भाई आपकी कैसे माना तकरीरों को जाएगा? थोड़ी मानेंगे? कैसे माना अच्छा, जाएगा? उनका आप सिस्टम ब्लॉक हो जिलानी- गया, 2 अरे दिन तक जिलानी रिजल्ट साहब, रख दिया। अच्छा लड़काना में जीत गए तो सही है, लियारी में हार गए तो धांधली। लड़काना में भी मजबूरी थी आप लोगों की, आपकी मजबूरी थी, नहीं, आपकी हमारी मजबूरी थी, तो थी। चेयरमैन भी ना हमारा रहते तो यार। सबसे मजबूत गढ़ लड़काना से भी लियारी है। मतलब खेल साहब बस करें, जोर कैसे लगे। बस करें? अरे, दुनिया बता रही है। अरे अरे ये खुद जीतने रो रहे से- हैं, जीतने इनसे से आप पूछो सीट नहीं जीतेंगे। इनकी वोट किसने चुरा ली है, ये पूछो, ये भी रो रहे पूछ रहे हैं, हैं इनसे भी 25 पूछ साल से जो मजे ले रहे थे आप लोगों ने अचानक बदल दिए। मतलब खेल साहब कह रहे हैं जिलानी साहब कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है, मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, जो कि डॉक्टर अरशद वोरा साहब भी कह चुके हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कह चुके हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, तो क्यों बैठे हुए हैं? अब आगे फिर बल्दियात के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको वापस इलेक्शन में जाना है, इख्तियारात नहीं है तो बाहर आ जाए। सर अरशद वोरा या मुस्तफ़ा कमाल की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, सही है, वफाक ये कह रहा है कि मेयर्स के पास इख्तियारात नहीं है, चाहे वो कराची का हो, हैदराबाद का हो या कहीं का भी हो, ठीक है, तमाम के साथ वही सलूक सुतैली मावाला किया जा मुस्तफा रहा कमाल है साहब को कि भी हवाला दे दें, उसने क्या कहा? दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो जो है वो आप वाफिर मकदार में फंड भी दे रहे हैं, डीसी के जरिए वहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपए की फंडिंग 1 करवा रुपए के साबित कर दें, मैं कर दूंगा आप ये समय सियासत सर, छोड़ मैं कर दो। दूंगा, मैं कर दूंगा, मेरी बात सुन लें। इनका टेक लेने दें प्लीज। ये दो डिस्ट्रिक्ट में तो आप खुलकर जो है आप उनको ऑजेटी भी उनकी बढ़ के आ रही है, सारी है। चीज़ें हैं, वहाँ पे काम भी हो रहा है, लेकिन आप जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं, पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आप किसने उस बोला आपको? मैं बता रहा ये हूँ भी आपको, गलत बात कर रहे हो। पॉपुलेशन के हवाले से बात डिस्ट्रिक्ट कर रहा वेस्ट हूँ, 41 लाख आबादी है, आपका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सेंट्रल 55 लाख आबादी है। खुदा को मानो बिल्कुल, अब फिर 17-18 लाख रुपए आबादी है यार। डिस्ट्रिक्ट मतलब सेंट्रल अभी की तो है ना, जरा ले लो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भाई मिसकोट तो ना करे ना। सबसे 41 लाख सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर, आर्गुमेंट में मैं कहा में मौजूद मैं है कि बता कराची का रहा हूँ। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो ना वेस्ट है, जिसकी आबादी यूरोप के मुल्क के बराबर है। आप रख दें, 41 लाख आप मान आबादी। लेते हैं, वेस्ट को मान लेते हैं, इख्तियारात ना वेस्ट के पास है ना आप रख ईस्ट दें, के पास है। मैं बात कर रहा हूँ मंदो खैर साहब, भाई मैं- मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहा है कि अब आप मुझे नहीं बोलने देते, मैं अब मुस्तफा कमाल का वाला नहीं, नहीं। अब मैं बात कर इनको रहा तो हूँ बोल ना। लेते ना, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट point of view- ये भी तो बोल रहे थे बीच में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के हिसाब से, उसमें जो है 55 यूसीज हैं, ठीक है, ठीक है, यूनियन काउंसिल नहीं, यूसीज। ठीक है, देखिए एक जो गांव में यूसी होती है 15,000 की आबादी पर होती है ना, इनके पास तो और- गाँव की है ना, इनको क्या पता सर। हाँ तो मैं ये सबका उसके हिसाब से बात कर रहे हूँ, वो सही है अपनी जगह पर। अब छेड़ भी रहो, कर भी खामोश भी रहो। तो मसला ये है कि जब आप इम्तियाजी सलूक करेंगे, अब मुझे बताएं कि मेयर जो है वो बेचारा बरसाती पहन के जो है रोड पे खड़ा हुआ है, उसके पास इख्तियारात नहीं है, एक्सीवेटर नहीं है, शावल नहीं है, जो उसके पास है वो इतनी खराब हालत में है। जिलानी साहब, ये बात तो मेरी है, मेरी बात मेयर सुनो। आपके पेट्रोल भी नाकाम दिएगा हुए हैं, ही ये है। बात सही है माने, ना। जितने उनके पास इख्तियारात थे, अगर वो उतना काम भी कर सर, लेते, उतना वो काम- पार्क से ही संभाल लेते, पार्क से ही आपको फंड्स आ जाते। सर आपने पाँच कुछ रुपए नहीं- के टिकट, कराची 2 रुपए वाले के की टिकट के गाड़ी ऊपर आप जो है दो रुपए के कहाँ है सर? 10 रुपए के टिकट 50 पे आप रुपए तो मेयर पार्टी वाले लेते आप हैं, जो है 50 कराची तो- चलाने की बात कर रहे हैं, 10 अरे, रुपए के 50 टिकट के ऊपर कैसी बात कर रहे हैं? 50 रुपए तो आपके ऐसा पार्टी वाले पॉसिबल लेते नहीं हैं। है ना। जी, जी। नहीं कोई नहीं लेता। 50 रुपए का टिकट आप कराची में कहीं पे देखें तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई नासिर साहब को भी, मेरी अभी परसों असेंबली में भी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि ख्याल करें, आप जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका इतना जो है कंसाइडर सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी आपने खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, और अभी अलाइशों के हवाले से क्या करा है इन्होंने कि पूरा जो है पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है वो डीएमसी के चेयरमैन की निगरानी में जो है वो अलाइशे उठाने का काम था। हम वो काम करते थे कितने में, 2.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ रुपए में, इसके दरमियान होता था। सही, अब जब सॉलिड एंड वेस्ट को इन्होंने ठेका दिया है तो उसको 4.5 करोड़ रुपए में ठेका दे रहे हैं। ठीक है, लाजमी सी बात है कि जब आप एक काम जो है जो 2.25 करोड़ रुपए में होना था और उसको आप 4.5 करोड़ रुपए में करेंगे तो बेहतरीन अंदाज में होगा ना। सिर्फ किस वजह से कि एमक्यूएम को फेल किया जाए, क्योंकि एमक्यूएम के दौर में जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती थी और आज जो है जी, यहाँ ये तो पे जो है वो ये समझ- माजी की बातें हो गई। सर मैं करंट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ये हाँ, नहीं अभी की बात कर रहे ये हैं जो ना, मैं साल कह- अभी शुरू होगा 52 इसमें सर, जो 52 सीटें थी आपके पास, सुकड़ के आप चंद सीटों तक महदूद हो गए हैं कराची में, बिल्कुल। और अभी भी अगर यही रहा तो अगले इलेक्शन में तो आवाम आपको फिर रिजेक्ट कर देंगे। मसला ये है कि आज कराची डूबा हुआ है पानी में, ये तो आप भी मान रहे हैं, आज- ये नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि ये कराची साफ बिल्कुल डूबा हुआ है कराची। और कराची के इसमें आवाम आपको देखेंगे, इनको तो वोट नहीं दिया ना उन्होंने। एमक्यूएम के 21 एमपी हैं जिसमें से 16 कराची से हैं, और सही। अलहमदुलिल्लाह 16 के 16 रोड पर हैं। जितने एमएनएज हैं सही, वो रोड पर हैं। अब पीपल्स पार्टी की अगर आला क़यादत रोड पर नहीं है या हमारे साथ जो नहीं वो तो सीटें कह रहे या हैं, हमारे केक साथ, काट रहे हैं सर, वो केक काट रहे हैं, वो मैं कह आ रहा हूँ, कराची साफ मैं उसी सुथरा है। तरफ आ रहा हूँ ना। अब वो किस खुशी में काट रहे हैं, वो जरदारी साहब की सालगिरह की खुशी में काट रहे हैं या कराची शहर को बर्बाद और तबाह करने की खुशी में काट रहे हैं, शुक्र है ये हमारा वो बानी डिफाइन है, करेंगे। कैद है, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन आप तो साथ साथ गैर मुझे कैद इस के चीज़ घूम का रहे भी हैं। इस चीज़ का भी अफसोस है कि हमारे साथ जो 17 एमएनएस जी जी, हमारी इत्तेहादी जमात के हैं वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आए।
ठीक है। अगर वो शायद खड़े होते हैं हमारे साथ इस शहर कराची के साथ इत्तेहादी तो है वो, अलग है। बिल्कुल है। मैं लेकिन जो चीज़ गलत है उसके लिए बिल्कुल गलत है, वो मेरे लिए भी गलत है, वो इनके लिए भी जिलानी गलत है। साहब ये फिर आप ये भी बता देना कि वो इत्तेहादी भी हैं आपके साथ, फंड्स भी उन्होंने देने थे, ना वो फंड्स दे रहे हैं, ना आपके जो 14-16 मुतालबात थे ना वो पूरे कर रहे हैं, 2 साल इनके हो गए, 3 साल आपने मजबूरन उनके साथ और गुजारने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की ये रोमांस तो कैसे चलेगा? कराची वाले तो आपको देख रहे हैं ना, उन्होंने वोट आपको दिए। सर सिंध गवर्नमेंट कहाँ पर है? सिंध गवर्नमेंट का क्या सिंध काम गवर्नमेंट है? तो पहले भी वो इधर जो थी, काम है उन्होंने वो कौन सा काम कर रहा है? वो तरक्याती काम है, वो मेंटेनेंस का काम नहीं है। वो जो फंड आ रहा है वो मेंटेनेंस के लिए नहीं आ रहा, सॉलिड एंड वेस्ट की गाड़ियाँ ठीक करने के लिए नहीं आ रहा वो तो फंड। इनसे तो उम्मीद भी नहीं है ना, ये तो पहले ही आप कह चुके हैं ना। ठीक है ना? तो वफाक एक्शन ले, वज़ीर आज़म तो कराची से गए ना। बिल्कुल वफाक, बिल्कुल 162 रुपये में से जो है कुछ उन्होंने जो है अभी जुलाई के लास्ट में जो है देने का वादा किया है, ठीक है। और उससे जो है वो काफ़ी जो है उस पर पीसी वगैरह बन भी गई हैं और काम भी इंशाल्लाह ठीक आपको है। होता हुआ मुदफ़िर नजर आएगा साहब, उस पर। वसीम अकरम साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कराची की फुटेजेस देख के, पानी से भरा हुआ कराची देख के दिल खून क्या शुरू हो रहा है। आगे आपके जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम आए मेरे साथ दौरा करें शहर का, शहर तो साफ़ सुथरा है, ड्रेन बिल्कुल ड्रेन सिस्टम जो है साफ़ हो चुका है, ठीक है, पानी किसी भी जगह पे नहीं है, और आपने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वसीम अकरम ने तो बिल्कुल सही कहा, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो आपके वज़ीर बल्दियात और वज़ीर इत्तलात और जो जितने भी आपकी कैबिनेट है वो कर रही है। वसीम अकरम नहीं, वसीम अख्तर है, ठीक है? वसीम अकरम अकरम ने आपको कहा। पता ही नहीं है चीज़ों का तो यार हाँ छोड़े। वसीम अकरम की बात वसीम अकरम ने ट्वीट किया, जो क्रिकेटर हैं, करें। आप समझ वसीम आए अकरम जी। जो वसीम अख्तर तो है ही नहीं ना, अरे क्या सुन नजर तो, ही नहीं आ रहे ना सुन वो तो तो सही सुन। ये वसीम अकरम की आप बात कर रहे हो, जो कि जस्टिस कयूम में वो मुजरिम ठहराया गया, वो अलग मैटर, मुजरिम ठहराया वो गया। अलग मैटर है। एक मुजरिम की क्या वो बात अलग करो मेरे मैटर है, उसके सामने? घर में पानी आया हुआ एक है, शख्स मुजरिम है, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने पिटीशन दाखिल की सिंध हाई कोर्ट में, ये मुजरिम शख्स की बातें आप ऐसे अलर्ट करो तो कल का किसी भी दहशतगर्द कुलबशो आदमी की भी वो हमारा नेशनल हीरो है, ओ भाई मतलब किस क्या बात हो का गया क्रिमिनल है? आपका? क्रिमिनल है भाई, जस्टिस वो साबित हुआ है। साबित हुआ जस्टिस कयूम, ओ सुन ले यार, पूरी बात सुना करो ना बीच में। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो सट्टेबाजों की होता है उसमें बकायदा इसके ऊपर जुर्माना लगाएगी बहुत सारा, ये वो वसीम अकरम है जिसको इमरान खान कराची की बारिश से भाई क्रिमिनल आदमी है ना, मैं बोलूं क्रिमिनल आदमी है। पानी जा रहा है तो पानी, ओ भाई मैं आपको ये बोलो, आप कलवशन आदमी की भी ट्वीट पे कर दे, मैं कहता हूँ क्रिमिनल आदमी की, ओ भाई क्रिमिनल आदमी की क्या औकात है जो अपने ट्वीट करे? मेरी बात सुनो, उसकी औकात क्या है? वो क्रिमिनल है, सट्टेबाज, सर्टिफाइड सट्टेबाज है। अब अब अगले, ओ भाई मेरी बात सुनो, मैं क्रिमिनल आदमी के ऊपर आर्गुमेंट ही नहीं करूंगा, मेरी औकात क्योंकि वो सच बोल रहा है वो, क्योंकि सर अच्छा क्रिमिनल आदमी की मैं बात नहीं कर रहा, अगला सुनो, अगली बात सुनो, अगली जल्दी करें, जल्दी 1 मिनट हमारे पास। गुलाम जलानी साहब कह रहे कि 55 यूसी है, उस 55 यूसी को उन्हें 55 लाख बना दी, ठीक है, वो 17-18 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी नहीं है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वो है। उस वक्त भी जब इनकी नाजिम इज़हारुद्दीन के साथ जो कचरा सफाई मुहिम में हमने की थी, हमारे MP कादर पटेल और लाता था उसका, हमने जो मुहिम स्टार्ट की तो ये हमारा साथ है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा MP साथ है, क्योंकि खुद ही यही कचरा है, यही बोरियाँ यही डाल रहे थे, तो अब ये साथ है तो इंशाल्लाह होगा। उसके बाद चंद दिनों के बाद जब हमने से गाड़ी मांगी तो पता चला कि बोलते ख़राब है गाड़ी। फिर हमने जब मीडिया के जरिए मालूम की तो पता चला 80 लाख रुपए मेंटेनेंस की मद में, पेट्रोल की मद में खर्च हुए, मगर गाड़ियाँ ख़राब है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बात आपने सही किया, सवाल MQM जो ना इस शहर का बड़ा घर करने वाला, इस सूबे को लिसानियत से बढ़ता हुआ, इस सूबे को ये जो फ्री हैंड बात करें, फ्री हैंड पता है क्या था उनके पास दहशतगर्दी का लाइसेंस था, उनके पास टारगेट किलिंग था, उसके बाद गोलीबारी का लाइसेंस था, उनके पास जमीनों का, ये वो फ्री हैंड मांग रहा है। दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों क्या थी क्या नहीं कर रहे हैं सर? सुने इस वक्त जो सच जो है वो ये है कि कराची पानी में डूबा हुआ है, इसकी बिल्कुल बराबर जिम्मेदार है सिंध हुकूमत और PTI और MQM माजी में, चूँकि 30 साल तक वो इस शहर की स्टेक होल्डर रही, आज भी उसके पास 21 नशिस्तें हैं, मेयर उनका है, लेकिन उसके बावजूद कराची की किस्मत ना बदली। कराची 90% रेवन्यू सिंध को दे रहा है, 70% वफाक को दे रहा है, उसके बावजूद कराची के साथ सौतीली मांझ वाला सलूक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। सिंध हुकूमत और MQM PTI से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एहतसाब और नैब के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। और बात हम कर रहे थे नैब कवानीन के हवाले से, और एहतसाब के अमल में इस्लाहात बड़ा चैलेंज है, और
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हुकूमत क्या चाह रही है, अपोजिशन क्या करना चाह रही है, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, चूँकि अयाज सादिक साहब हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि नैब को ख़त्म ही कर देना चाहिए। कादिर मंदोखेल साहब, नैब क्यों? पहले तो आप कहते थे कि नैब ही सबसे साफ़ और शफाफ इदारा है, फिर आपने PMLN ने मिल के इसको लेके आए और अब कह रहे हैं कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्यों? बयान दिया था कि अगर मैं सरकारी लोगों पे यानी PTI के लोगों पे अगर आड़ डालूं तो 5 दिन में मैं ये हुकूमत खत्म हो सर, जाएगी। आपको पता है आपके चेयरमैन ने भी नैब के हवाले से क्या बयान दिया था? सुन, चेयरमैन बिल्कुल, नैब की क्या हाँ, मजाल? तो अभी भी हमारा कहना है ये पाँव पड़ेगा। क्या आप जैसे किस तरह पिछला पड़ा अगला ये भी पड़ेगा, लिख लेना यार मेरे भाई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ये बंदा जस्टिस रह चुका है और मेरे शहर का रह चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे अफसोस है ये बंदा उस वक्त भी दगाबाज निकला था जब वकला मुहिम चल रही थी इफ्तिखार चौधरी के लिए। इस बंदे ने यू टर्न मारा और वहां जाके वो बन गया प्रेस इंफॉर्मेशन कमेटी का चेयरमैन बना और स्टेटमेंट क्या दिए, मेरे बच्चों गए। फिर जब उसकी वीडियो आ गई, कहा यार एक आदमी बाकिरदार होता तो मैं उसकी तारीफ करता। एक आदमी का किरदार ये है कि उसने खातून ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे वीडियो भेजी कि ये शख्स मेरे साथ फ्लर्ट करा था और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से वो लीक हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के चैनल पे वो खबर चलती है उसको ब्लैकमेल करने के लिए। मैं इस अमल को ब्लैकमेल को अच्छा नहीं सुना, मगर दागदार तो है ना, दागदार तो है। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है ना, मंदोखेल साहब, दाग को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। उसकी वजह बता दे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे कि ये जो खातून है वो झूठ बोले। खातून ने कहा मेरे पास 4-5 वीडियो और भी है, तो वो क्यों चैलेंज नहीं करें? ये अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है तो उसको अपनी मनसब के मुताबिक, मैं कहता हूँ ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करें, क्योंकि मैं भी कानून के एक तालिब इल्म हूं। तो मेरा कहना है, फिर दूसरी बात ने आपको पता है कि जब वो इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि मैं ये मीर शकील रहमान को बंद करूंगा, नेब ने बंद किया। मैं ये इसको क्या नाम है, पंजाब का वजीर कानून जो था राना सनाउल्लाह को मैं मुझे उसमें बदल करेंगे। और भाई जो बातें उसने कंटेनर पे डांस पार्टी में किया था वो सारी बातें नेब उसका पूरा कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि नेब ने अगर करप्शन का करना था ना, तो मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के जितने भी MP मैंने हैं उनके खिलाफ अरबों रुपए के जो है वहाँ पे फंड मिला है, उसको कुछ नहीं किया। फिर जो ये गुलाम जलानी साहब बता रहे हैं कि सिंध के जो भी है, चाहे हमारी पार्टी को प्राइवेट पार्टी को, जिसको जो फंड मिला है, मैं कहता हूं, मैं मुतालबा करता हूं कि पूरा का पूरा उसके एहतसाब लो। ये आपको पता चल जाएगा कौन से नाजिम ने 5.5 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का फंड है और वो इजारुद्दीन साहब और PTI के वाइस चेयरमैन है। उसके अलावा मेयर साहब जो बातें कर रहे हैं, 55 लाख रुपए इनकी, 55 लाख रुपए इसकी सैलरी, इनकी स्टाफ की 55 लाख से भी ज्यादा है, 55 करोड़ रुपए की, और उसके पास 55 रुपए झाड़ू के पैसे नहीं है। ये रोना, ये किसको बेवकूफ बना रहा है? कराची की पढ़ी लिखी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। और जो कराची के लोगों के साथ MQM ने किया है, जिस तरह ये इख्तियारात मैंने गिनवाया, ये कर रहा है, ये कराची वाले भूल गए क्या? और फिर मैं ये भी बात कर रहा हूं कि ये क्यों खामोश है, ये क्यों ये खामोश है जब पूरा का पूरा इसके जो मैंडेट के दावा करा है कराची हमारा है, कराची हमारा है, और जब एक ही झाड़ू से उनको साफ करके एक साइड पे कर दिया, कोई MQM लंदन बना दिए, कोई MQM भारत बना दिए, कोई MQM पाकिस्तान बना दिए, तो ये क्यों खामोश बैठे? ये बात करें ना, ये उसकी इत्यादी है, ये उसकी इत्यादी है, ये उसकी इत्यादी है। मैं बात करूं, ये उसकी इत्यादी है। फिर दूसरी बात जो बात कर रहे हैं ये लोग, जो उज़ैर बलोच की बात करें, उज़ैर बलोच का जो सरगना था वो जुल्फ़कार मिर्जा और जुल्फ़कार मिर्जा की बीवी फहमीदा मिर्जा साहिबा, इनके साथ इत्यादी हुकूमत में बैठे हुए, इनके साथ तो आज के इत्तेहाद बनाया, आपके साथ तो उन्होंने इक़्तिदार शेयर किया, यहाँ कुरान उठा के कस्में उठाते थे। कोई नहीं, मेरी बात सुन, कोई नहीं। मैं कहता हूँ जुल्फ़कार मिर्जा ने किया, पार्टी ने लात मार के उसको पार्टी से निकाल दिए, और वही जुल्फ़कार मिर्जा आज इनके साथ इत्यादी है। ये बात करें ना कि भाई कराची के साथ ये, लेकिन बात सवाल मेरे ये है, मैं दोबारा रिपीट करूं, कराची के अवाम बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। खुदा के कसम, आप न्यूट्रल अगर आपको वोट बिल्कुल दिया यार, अभी भी हमारे 3 महीने हैं कराची से, अभी भी हमारे 3 महीने। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं, मैं 2 दिन के रिजल्ट, 2 दिन रिजल्ट के बाद अगर ये फेयर इलेक्शन होता तो कराची का 70% ज्यादा हमारी सीटें थी और है इंशाल्लाह। ये कब तक करेंगे? ये कब तक जलसाजी करेंगे? ये कब तक NTS सिस्टम बंद करेंगे? मुझे, मैं आपको बात हूं, जो हमारे DRO है, मैं इलेक्शन से पहले मैं और PSB का हाफिजुद्दीन हम गए तो उसने बोला इस मरतबा बड़ा शफाफ है और हम मुझे भी रिपोर्ट करेंगे उधर भी गए। वो सारा NTS सिस्टम जानबूझ के जाम कर दिए।
2 दिन तक रिजल्ट के साथ खेलते रहे और रिजल्ट मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा वो एमक्यूएम जिसकी ये मैंडेट के लिए रो रहे थे उसके साथ एहतियाती जिलानी साहब से पूछ लेते हैं ना, जिलानी साहब से पूछ वकालत लेते करने बैठे हुए हैं। हैं। जिलानी साहब, मुल्क में एहतसाब हो नहीं रहा, इलेक्शंस पे आज भी बातें हो रही हैं कि वो जो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, समझ नहीं आ रही क्या हो, लेकिन आप क्या समझते हैं, चूंकि अवाम ने जो वोट आपको दिए हैं वो तो आपसे पूछेंगे, दूसरा ये कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि फंड्स आपको मिलते हैं, करप्शन आप कर रहे हैं, आपके पास जो इदारे हैं उनका जवाब मैं उम्मीद यही करूंगा कि जी, जितने तहम्मुल से मैंने इनकी बात सुनी है, सुनेंगे इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ये भी मेरी उस बात को जो है इसी तहम्मुल के साथ सुनेंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि कराची वाले भूले नहीं है, बिल्कुल कराची वाले किसी भी चीज़ को नहीं भूले। किस तरीके से उनके सरों के साथ जो है फुटबॉल खेली गई लियारी में, वो भी एमक्यूएम और कराची वाले नहीं भूले। किस तरीके से जो है वो क्लाशनकोफ के परमानेंट बांटे गए, उसको भी कराची वालों ने अभी तक याद रखा हुआ है और इंशाल्लाह बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज़ को। और किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कराची को जो है, जो कराची पूरा है, इसके साथ जो जुल्म को ज़्यादती की है। आप मेयर साहब की बात कर रहे हैं, मेयर साहब को कि जितना फंड आप दे रहे हैं जी, इतना फंड तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए काफ़ी है, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ सैलरी देने के बाद पहले मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि जो फंड आपके पास है उसमें भी करप्शन हो रही है। सर प्रॉब्लम ये है उस फंड में से बचता क्या है, ये बैठे मेयर साहब के साथ, वो इनको बताएंगे कि जो फंड ये दे रहे हैं उसमें सैलरी देने के बाद मेरा ख्याल है कि ऑफिस का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचते, ठीक है, तो वो उससे पूरा शहर कराची चलाने की बात कर रहे हैं। आप जिलानी दूसरा मसला सिर्फ ये है, जिलानी भाई आप आवाम में जाएंगे, अभी एक तो बल्दियात के लिए अभी फौरी आपको जाना होगा, 3 साल के बाद आपको वापस जनरल इलेक्शन में जाना होगा, तो आवाम से क्या कहेंगे कि हमें क्यों वोट दें? आवाम को हमने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आवाम पहले भी एमक्यूएम के साथ थी, आज भी है, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एमक्यूएम के साथ खड़ी है। आज इस शहर कराची का जो हाल हुआ, इसमें एमक्यूएम के अलावा कौन सा नुमाइंदा है पूरे किसी भी जमात का जो शहर कराची के साथ खड़ा हो? मैं रात के 1 बजे तक एक्सीवेटर लेके काम करवाता रहा। 2 दिन मैंने अपनी पॉकेट मनी से, जो मेरी सैलरी है, उससे मैंने एक्सीवेटर पर रेंट पे लिया, उससे मैंने काम करवाया। पीटीआई का बंदा आया साथ, मैंने कहा कोई भी, मैं किसकी बात करूं, मैंने कहा कोई भी नहीं आया। सर एमक्यूएम वाली जमात है जो रोड पे खड़ी हुई नजर आई, चाहे उसमें जी वजीर बल्दियात हों, ठीक है, या और जितने हमारे जो है पीपल्स पार्टी के या अदर जमातों से हैं, कटिंग से फारिग होंगे तो वो उस तरफ जाएंगे, पानी निकालने की तरफ। अच्छा, हम नैब क़वानीन एहतसाब के अमल में इस्लाहात बड़ा चैलेंज है और इस वाले से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर रेहान यूसुफ साहब ने, साबिक हेड नैब कराची हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं कि नैब इस्लाहात क्यों ज़रूरी हैं। आप क्या समझते हैं कि नैब चूँकि एहतसाब का इदारा है, जब एहतसाब में ही एहतसाब नहीं होगा तो ये सिस्टम कैसे चलेगा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, तमाम जो मेंबर्स हैं मैं उनको सलाम करता हूं और मैं सिर्फ ये एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस्लाहात नैब को अगर आप शुरू से देखें, नैब का जो प्रॉब्लम चल रहा था हमेशा मतलब है कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने मतलब है गवर्नमेंट ने प्रीवियस गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया है लोगों को हार्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी जो नैब आफ्टर 2010 और 13 उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात हुई। पहले नैब में लोग आते थे दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से आते थे, एक तरह से समझ लें डेपुटेशन पे आते थे और डेपुटेशन करके वो वापस उनको पता होता था कि 2 साल 3 साल के बाद वी हैव टू फॉल बैक टू आवर ओन मतलब है कि डिपार्टमेंट। तो वो नहीं होता था। नैब ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया कि नैब ने फिर अपनी इंडक्शन स्टार्ट की। जब नैब ने अपनी इंडक्शन स्टार्ट की तो उसका एडवांटेज आपको सबसे बड़ा ये हुआ कि जो आपके आईओ या असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने केस को प्रिपेयर करना होता है, उन्होंने अपनी मेहनत से केस को बड़े तरीके से हमेशा प्रिपेयर करते हैं और करते रहेंगे और किया भी है। प्रॉब्लम आता है प्रोसिक्यूशन की तरफ। मैं आपको एक चीज बता जी जी, जो नैब का मेन प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है वो व्हाट आई फील, जब मैंने जितना भी टाइम गुजारा है, एक मेरा अपना डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम। प्रोसिक्यूशन में ये मसला होता है कि एक इंडिविजुअल आता है, एक नॉर्मल अपना जो कर्नल साहब अपोजिशन ये कह रही है कि नैब जो इदारा है वो इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और इस इदारे को सिरे से ख़त्म ही कर देना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मेरी बात सुने, देखें नैब इंतकामी
को किसने बनाया, ठीक है ना। ये जो जितने माशाल्लाह से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, कि जो बैठे हुए हैं या गुजर चुके हैं या जो आने वाले हैं आगे पीछे, इन लोगों ने बनाया था ना। जी जी, ठीक है। इदारा जो है, इदारे को आप पॉजिटिव या नेगेटिविटी की साइड से अपनी मर्जी से लेके जाते हैं, ठीक है ना। अभी वो एक जगह पे एस्टेब्लिश होने पे आ रहा है, उसमें जो वीकनेसेस है ना कि उसको दूर करें, चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए देखें। नैब इज नॉट लाइक दैट टू हार्म एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। नैब इज हियर, दिस इज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है ना। इसका मकसद ये होना चाहिए कि क्या सफेद जो भी है सबका बगैर बिला तमीज जो है ना वो इंतजाम होना। नैब जो है वो सिविल हुकूमतों ने ही प्रपोज किया था, उन्होंने ही बनाया, और इदारे में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हो सकती है, उसको सही करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कर्नल रेहान यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। मदोखिल साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे? जो नैब का सवाल मुझसे किया था, ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू करें जी। जिस तरीके से अभी कर्नल साहब ने कहा कि जी नैब जो बना था, तो नैब इन्हीं गवर्नमेंट्स ने बनाया था, और आज जब वो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस सारी सूरत को खुद देखना चाहिए कि कितने % करप्शन है। आज वाटर बोर्ड में जो है वो 50 से 60% पहले थी, इस साल जो है वो 70 से 80% पे करप्शन पहुंची हुई है, ठीक है। कहाँ से पानी शहर कराची को मिलेगा? तो ये सारी सूरत हाल है, करप्शन माफिया है पूरा। अब इसके खिलाफ अगर नैब आवाज़ उठा रहा है, आज इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो नैब जो है वो गलत हो गया है। कल तक इनके साथ था तो नैब बहुत अच्छा था। देखिए जनाब, मैंने इससे पहले ही नैब का हवाला दिया है कि नैब के चेयरमैन ने कहा कि अगर मैं हुकूमत के ऊपर हाथ डालूँ तो 5 दिन में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब? मालन जबा का, हेलीकॉप्टर का केस, अभी चीनी आटा वाले का केस, ये सारे गए। वो तो छोड़ ही दिए कि इमरान खान साहब की जो 2 बहनें थी जो अरबों रुपए में खेल रही थी उसमें, और सिलाई मशीन से उसने 70 अरब रुपए को बना ली, उसके ऊपर खामोश है सारे। सवाल हमारे ये है, बैसियत कानून के तले में और आइन के आर्टिकल 10A भी ये कहते हैं फेयर ट्रायल, आप मसावी रखो। मैं नैब से नहीं घबरा रहा हूँ। डॉक्टर आसिम के ऊपर जो केस डाला, मैं उस वक्त एक शो में बैठा हुआ था, वो सिंध नैब को नहीं पता, मरकज़ ने डायरेक्ट किया। फिर क्या बात है कि हुकूमत ने नैब को ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियो जारी की और उसके बाद वो खामोश हो गए। और नैब का चेयरमैन भी बड़ा माशाल्लाह से इज्जतदार आदमी है, उसने उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहा कि गलत है कैसे ये। सवाल मेरा ये है, फिर मैं बात करूँगा कि जब इमरान खान साहब ने कंटेनर में और डांस पार्टी में जो जो ऐलानात किए जिसके खिलाफ, वो सारे पकड़े गए, सबको मैं अंदर करूँगा। आज 2 साल हो गए, आपने जरदारी साहब को भी अंदर की, आपने नवाज शरीफ साहब, आपने सबको अंदर की। रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? कर्नल साहब फरार में प्रोसिक्यूशन भी तो आप जब केस जाली बनाएंगे, जब एक आदमी के खिलाफ आप रेफरेंस पहले गिरफ्तार करेंगे, नचोड़ेंगे, कानून क्या कहता है? मर्डर केस, कत्ल, दहशतगर्दी, कोई भी जो मुकदमा होता है ना, हमारे यहाँ जो रिमांड होता है वो 14 दिन की। नैब का रिमांड है 3 महीने की। वो भाई 3 महीने में तुम क्या करे, उसका कचूमर बना दोगे मार के। उसके बाद अच्छा, उसके बाद भी कैसी? खुर्शीद शाह साहब इस वक्त बंद है, कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा अमजा शरीफ बंद है, उसके अलावा दूसरे। अब सवाल हमारे ये है कि इमरान खान साहब की बहनें क्यों आज़ाद घूम रही, पैसे कहाँ से आ गए? ये जो आटा चीनी का आपके सूरत हाल है, डॉलर आज 167 रुपये, 214 रुपये पे पौंड चल रहा है इस वक्त। तो मैं समझ रहा हूँ चीनी कहाँ चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है, इनके ऊपर नैब कहाँ है? इसीलिए हम कहते हैं कि नैब जो ना वो PTI की जो ना एक जिली तंजीम है, और बाकायदा वजीर बनाए गए उसके लिए, जिसको आप न्यूट्रल करें, आप बराबर के कर दें। कौन सा एमके वाला जो गुलाम जलानी साहब का कौन सा आदमी पकड़ा गया? क्या ये दूध के दुले में? इन्होंने जो काम किया कराची वालों को पता है। छोटा सा सवाल भी जिलानी साहब की तरफ आऊंगा। 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, नैब था। अच्छा, चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं, ये किसका प्रपोजल था? मैं बात हूँ, हमने एक आदमी को मुंतखिब किया है, मुश्तरका किया है। मिसाल के तौर पे एक SHO लगाते हो, वो करप्ट निकलता है, वो दगाबाज निकलता है, तो फिर आप जिम्मेदार हो। मेरी बात सुनो, हटा दे उसको, किसी ईमानदार आदमी को ले आओ। उस वक्त तो बड़ा इंसाफ पसंद भाई, था। आज जब आपके करप्शन केस खुले, तो आपको वही कानून, वही इदारा, वही चेयरमैन बुरा लगने लगा। मैं ये वही चेयरमैन नहीं है, मैं आपको उसका माजी बता रहा हूँ कि ये उकला माजी में इतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं जाऊँ? नहीं, माजी बताना पड़ेगा। माजी इस वजह से कि ये वो जस्टिस साहब है, जो उकला की तहरीक चल रही थी, इसने दगाबाजी करके जाके एक सीट लिया, बच्चों की फीस नहीं है, तो उसको माजी तो दागदार है। एक आदमी का माजी दागदार है, उसके बाद क्या करेंगे? न्यूट्रल करें। ठीक है जिलानी साहब प्लीज। मैंने कहा ना कि जब
तलवार अपने गले पे चलती है तो ठीक फिर है। प्रॉब्लम होती है। वही सही। हाल पीपल्स पार्टी का है, जब अपने ऊपर नैब ने जो है एक्शन लेना शुरू किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो ये सारी सब सूरत बुरा हो हाल गया। जो है ठीक है। वो ये दूध सामने की आ रही अच्छा है। ठीक है, आप आखिरी पैगाम इनके सर। पॉइंट्स का ये अंदाजा जी। कर लें कि कल एक नोटिफिकेशन निकला था 3 दिन ठीक। पहले ठीक कि है। कराची के पार्क्स वगैरह खोल दिए हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। मैं मेंटलिटी बता रहा हूँ। जी जी, आज जो है कमिश्नर कराची बोल रहा है कि फिर 14 अगस्त तक के लिए बंद कर बंद कर दिए दें। जाए। ठीक है। मतलब है आप अपने डिसीजन लेने में ही आप लोग जो है पार्क बंद कर पता ही दिए, नहीं ना, जॉगिंग इनको- ट्रैक्स इनको- आपने बंद कर इनको दिए। हुकूमत चलाना नहीं आती। अच्छा दूसरा कोरोना ये जो है कराची के अवाम के लिए क्या 3 पैगाम दिन- देना चाहेंगे? इस वक्त कराची के अवाम पानी में डूबे हुए हैं सर। आखिरी 1 मिनट है। कराची आपको वोट देता है, कराची से आप खुद हैं। कराची के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पीटीआई की तरफ देख रहे हैं, सिंध हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल सर, मैं डिस्ट्रिक्ट वारंगी से मेरा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाके में जो है वो जब से बारिश हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि हम 4-5 घंटे से ज़्यादा सोए होंगे और अपने आवाम के साथ हम मौजूद हैं। ठीक है। और टोटल जो है वो आपका मीडिया हमारे साथ वहाँ पे मौजूद है, देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और आवाम की समझ में आ गया है कि उनके साथ क्या हुआ और एमकेएम के साथ क्या इस हुआ। वक्त इंशाल्लाह आने वाले आपका बल्कि पानी में डूबा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल इस डूबा हुआ है। वक्त तक और की इस जो वक्त भी हमारे तमाम एमपी अब्बास जाफरी भाई हुए, इजहार उल हक भाई हुए, तमाम ये सब जो है वसीम कुरैशी भाई, ये सब वहाँ पे मौजूद हैं। आज असेंबली के सेशन में सिर्फ इजहार भाई गए थे, अब्बास भाई भी वहाँ मौजूद हैं। तमाम की वहाँ पे ड्यूटीज़ है, वो अपने इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं और जो भी उनसे हो सक रहा है विदाउट बजट वो ठीक है। बिल्कुल वहाँ बगैर पे बजट के काम कर रहे हैं। मंदो खेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। गुलाम जिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम अभी भी अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देख रहे हैं और कराची जो सबको पालता है इस वक्त आपकी मदद का मुंतज़िर है बिल्कुल। और वफाक को एक्शन लेना चाहिए। फिर बात जाती है तो रेंजर्स और इधर जब दूसरे इदारे रेस्क्यू के लिए आते हैं तो भी इशू होता है, लेकिन सिविल हुकूमतें इस वक्त नाकाम हो रही हैं। मेयर कराची कहीं नज़र नहीं आ रहे, सिंध हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, अवाम बहरहाल पानी में डूब रहे हैं। अल्लाह करे कि कराची को इस पानी, और पहले कोरोना था और अब ये पानी आ गया, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। इनसाइड पाकिस्तान, मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।